स्वागत है आप सभी का प्रवीण जोशी क्लास में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के सब जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसके साथ हम इसके लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, निश्चितात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी प्रश्नों की PDF हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और वो कैसे डाउनलोड आप कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है, ये भी सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इनका आंसर भी साथ में देख सकते हैं। हम अभी सिर्फ क्वेश्चन ही पर ही बात करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। जो बच्चे PDF परचेज नहीं कर सकते वो यहाँ से आराम से क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख कर नोट करके अपनी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं हाफ एग्ज़ाम में। और जिन्हें अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी ये PDFs क्या होंगी, महत्वपूर्ण होंगी आगे परीक्षा के लिए। काफ़ी मदद उनको मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, वो भी अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं इतनी ये 4 PDF पढ़कर। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन की PDFs है, तो इनको आप चाहे तो अगर इच्छा हो तो परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए इंपॉर्टेंट, रासायनिक विज्ञान का है आपका कक्षा 10 का। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए क्या होती है वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, संयोजित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Mg + O2 मिलकर क्या बनाता है आपका MgO बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है आपका उष्मा के साथ। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयोजन अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, संतुलित समीकरण लिखना है संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखना है। चाहे तो आप ये यूज कर लीजिए या ये ले लीजिए, ये भी आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का संतुलित रूप है Mg + O2 = MgO, या ये है C2H4 + H2 क्या बनेगा, C2H6। ठीक है, एथिलीन + हाइड्रोजन क्या बनेगा, एथेन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या कोई पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, तो ऊष्मीय वियोजन होता है आपका क्या, इसमें उदाहरण के साथ दिया है, तो उदाहरण पूछा है तो उदाहरण देना हमें। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर इसका पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन वियोजित होना ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, उस नीचे समीकरण दे रखी है, देखिए KClO3 पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं इसे। ठीक है, इसे गर्म किया तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना, आयरन की कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, फिर आयरन सल्फेट कह देंगे या फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होगा। ठीक है, कॉपर का अवक्षेप प्राप्त होगा। ये जो एरो है देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका अवक्षेप को दर्शाएगा। ठीक है, ये डाउन एरो दिख रहा है ना, डाउन साइड को जा रहा है नीचे को, तो ये क्या अवक्षेप कहते हैं इसे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना आपको, तो बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहीं पर कई बार आपसे ये पूछ देता है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया ही ये है। यहाँ पे इस समीकरण को ही आप क्या कर सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। के लिए भी उत्तर लिखेंगे आप, सेम ही उत्तर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेदी करने में किस पदार्थ के कारण दीवारों में चमक आ जाती है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। वीडियो के आंसर्स को आप, हाँ, वीडियो में आंसर देखने के लिए आप पॉज करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं और सभी आंसर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है। तो तेल तथा वसायुक्त क्या का उपचयन होने पर विकृत गंधी हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, क्या होते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। तेल और वसायुक्त भोज्य पदार्थ, तो उनका उपचयन होने लग जाता है। इनके गंध और स्वाद में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को उपचयित होने से बचाने के लिए इनमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका देखिए अगला, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H+ लिखा हुआ है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयन होंगे तो वहाँ सांद्रता विलयन की क्या, अम्लता की प्रकृति का हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा मतलब विलयन। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन के क्या होगा, उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है, प्रबल अम्लीय होगा उतना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, देखिए अम्ल और क्षारक के मध्य होने वाली अभिक्रिया
जो लवण और जल बनाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे क्षार के अम्ल के साथ लवण और जल बनेगा तो क्या होगा इसमें, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया क्या है आपकी, ये अभिक्रिया है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसका देखिए पीएच को परिभाषित है। पीएच क्या होता है, पीएच भैया एक प्रकार का स्केल है जो उसमें क्या 0 से 14 तक के अंक होते हैं, जो किसी विलयन की अम्लीयत और क्षारीय प्रवृत्ति को इंगित करती है। यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+ का ऋणात्मक लघुगणक होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक उपयोग बताइए। विरंजक चूर्ण बनाना है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं आप। तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू H प्लस Cl2 इक्वल्स टू क्या होगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या कहेंगे इसको, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, और क्या होगा, जल प्राप्त होगा। ठीक है, और ये CaOH का होल टू H, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने के प्रक्रम को क्लोर क्षारक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो यहाँ आंसर है, आंसर देख लीजिए आप इजीली। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नीचे दिया हुआ देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हुआ, CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, नीचे समीकरण दे रखी है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगर वीडियो को पॉज कर लीजिए और समीकरण को नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, उत्तरों के लिए इनके सभी प्रश्नों के। देखिए चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय मतलब H2O होगा प्लस CO2 होगा, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा आपको। क्या होगा, इसका अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण गुण लिखिए। बेकिंग सोडा के आपको 2 महत्वपूर्ण गुण लिखने हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जिन क्वेश्चंस में रेड कलर से देखिए सर्कल कर रखा है वो तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ज़्यादा ही आप क्या करें, रिवाइज कर लें, इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या है, देखो बेकिंग सोडा एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है, यह वायु में स्थायी होता है। ठीक है, वायु में स्थायी होता है। दूसरा, बेकिंग सोडा जल में अल्प विलय होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, जल में अल्प विलय होता है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, इसका जो जलीय विलयन है वो क्या होगा, क्षारीय होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, उस पदार्थ का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। तो क्या होगा, यौगिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, साधारण नाम है ये। और क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और सूत्र दिया है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, सूत्र ये आपको नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है। तो समीकरण दीजिए समीकरण दीजिए पूछा गया। तो चूने का जल दूधिया हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल में डालें तो क्या होगा, चूने का जल क्या होगा, दूधिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो CO2 + CaOH का होल ट्वाइस क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O जल। ठीक है, और ये जो CaCO3 का जो होगा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, दूधिया इसी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इनके 2 उपयोग भी बताइए। ठीक है, तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो क्या हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त होता है आपको। ठीक है, लिखा हुआ है, आप चेक कर देख सकते हैं आंसर। ठीक है, और नीचे समीकरण दिया, आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके आंसर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग बताइए। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसे। ठीक है, और 2 उपयोग लिखे हैं। देखो प्रति अम्ल औषधि के घटक के रूप में, प्रति अम्ल एंटी एसिड बनाने में किया जाता है बेकिंग सोडा का प्रयोग, और पेयजल तथा भोज्य पदार्थों के योगात्मक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, आंसर आराम से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या, देखिए
CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो दोनों के दो उपयोग बताने आपको ये सामने दिए हुए हैं, देखिए देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो प्रचलित नाम क्या है इसका, देखिए इसका प्रचलित नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और उस पदार्थ का नाम बताइए जिससे CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाया जाता है। संबंधित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो बनाया कैसे जाता है, देखो ये है, जिप्सम से क्या करते हैं 373 डिग्री पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो आप ऐसा करके यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से इसका कर सकते हैं, कंप्लीट आंसर नोट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को कैरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं सोडियम धातु क्या होती है, अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होती है, ज्वलनताप इसका अत्यंत कम होता है, जिस कारण क्या होता है, वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, जिससे क्या होता है, विस्फोट होने का खतरा रहता है। और ये क्या करती है, इसलिए इसको कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप सभी क्वेश्चंस के उत्तर वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो भैया कौन सी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और चांदी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, धातुएं कम क्रियाशील हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम वातावरण में रखे तांबे के ऊपर चढ़ने वाली हरी परत का रासायनिक नाम क्या है। तो तांबे के ऊपर जो हरी परत चढ़ती है उसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का एक एक मोल मिश्रण होती है, ठीक है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है यहाँ से आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए आप उत्तर आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत तारें पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC से अवतरित क्यों होती हैं, ठीक है। तो उत्तर देख लीजिए सामने लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय जैसे CO2 SO2 आदि, या उदासीन जैसे CON2O आदि ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अम्लीय या उदासीन, ठीक है, ऑक्साइड बनाती हैं। अगला देखिए, धातुओं में आघात वर्धनता गुणधर्म से क्या अभिप्राय है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण हथौड़े से पीट कर बगैर टूटे पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, धातुओं की आघात वर्धनता कहलाती है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी केवल संतुलित अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। संतुलित अभिक्रिया आपको लिखनी है, इसमें उत्तर दिया हुआ है, आप उत्तर आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखिए लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ठीक है। तो उत्तर दे रखा है, देखो क्या होता है, लोहे पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो दो धातुएं क्या हो जाएंगी, सोना और चांदी क्या करते हैं, विस्थापित नहीं करते हैं, और जिंक और मैग्नीशियम कर देते हैं। तो लिख देंगे, आप उत्तर दिया हुआ है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, आंसर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लोहे की एक कील का रंग कॉपर सल्फेट विलयन में रखने पर हल्का हरा हो जाता है, क्यों। तो आंसर नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन क्यों, अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को सल्फेट विलयन से क्या करती है, तांबा अलग कर देती है, और फेरस सल्फेट तथा आयरन सल्फेट बनता है, ठीक है। फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट बनता है, जिसके फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरा होता है, और कॉपर का रंग क्या होता है, भूरा होता है, ठीक है। नीचे समीकरण दिए, आप समीकरण नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आंसर आप आराम से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इन सभी अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। भाप के साथ आयरन की, तो भाप क्या हो गई आपका, भाप होती है H2O और आयरन हो गया Fe, तो करेंगे तो क्या बनेगा Fe3O4 + H2। इसी प्रकार आगे देखिए जल के साथ कैल्शियम की, तो जल के साथ कैल्शियम की देखो क्या बना रखी, कैल्शियम और पोटेशियम की Ca + H2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसी पर K + H2O क्या बनेगा, KOH + H2O, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, देखो वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपके और भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। देखिए अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, नाम देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनके नाम लिख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट्स हैं हाफ ईयरली एग्जाम को की दृष्टि से। देखो अगला प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देनी है आपको, ठीक है। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम लुमिन को जलाया जाता है या दहन किया जाता है, तो Mg+O2 एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और आयरन की ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया की जाती है, तो आयरन ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करी जाएगी तो बनेगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और लोहा क्या होगा, आयरन क्या होगा, आयरन का अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको, मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विकृतीकृत स्पिरिट और विकृतीकृत अल्कोहल क्या है, ठीक है। तो लिखा है देखिए एथेनॉल, जिसमें एक विषाक्त रसायन जैसे मेथेनॉल या एसीटोन का या पिरिडीन या कॉपर सल्फेट मिले रहते हैं, विकृतीकृत स्पिरिट व विकृतीकृत अल्कोहल कहलाता है। यह पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। अगर एथेनॉल में क्या हो जाए, अगर एथेनॉल में मेथेनॉल, एसीटोन और पिरिडीन या कॉपर सल्फेट मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, विकृतीकृत स्पिरिट बन जाता है या विकृतीकृत अल्कोहल बन जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, CO2 सूत्र वाली कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, ठीक है। तो ये नीचे आपको आंसर दिया, आप आराम से इसका आंसर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली के उससे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, ठीक है। तो यहाँ आपको आंसर दिया, आप आराम से इसका आंसर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आप ये सभी PDFs कैसे परचेज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम में और करते हैं शुरुआत। चलिए गूगल क्रोम में आते ही आपने क्या करना है, अपने सर्च बॉक्स में डालना है edushikher.com, edushikher.com डालते ही आपने क्या करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे आप एंटर करते हैं आपके सामने इस प्रकार से वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी edushikher.com, होम 1 करके आ रही है अभी, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे सिंपल। इस पर क्लिक करते ही आप क्या होगा, पेज खुल जाएगा आपका, देखिए इस प्रकार से पेज आएगा। तो आपने सीधे टॉप 30 क्वेश्चंस में चले जाना है। टॉप 30 क्वेश्चन में क्लिक करके आपने अपनी क्लास चुन लेनी है, ठीक है। जैसे आप क्लास चुनते हैं, क्लास में डिटेल्स आ जाएगी आपको। यहाँ जाके आपने अपना सब्जेक्ट चुन लेना है क्लास 10th में। जैसे विज्ञान की अभी बात करें तो हम विज्ञान पर क्लिक कर लेंगे। विज्ञान पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से आपने क्लिक करना है, जैसे वैकल्पिक प्रश्न आपको अगर चाहिए, MCQ क्वेश्चन जितने भी है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन की PDF इस प्रकार से आ जाएगी। तो आपने इसको ऐड टू कार्ट करना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे, मात्र 15 रुपये की आपको एक PDF पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपने करना है, उसके बाद कंटिन्यूस अगर आपको कर दिया तो नीचे जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक PDF चाहिए तो आपने एक ले लिए, और अगर बाकी भी लेनी तो आप कंटिन्यू टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जाएंगे प्रोसीड टू चेकआउट पे। प्रोसीड टू चेकआउट पे करेंगे, यहाँ आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। नेम, लास्ट नेम, कंट्री हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। इतना सब करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सामने यहाँ टिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक QR आ जाएगा। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, एक सिंपल डिटेल्स पर
फिल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रुकिए, एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं आप, मैं यूके डाल दे रहा हूँ, सिटी यूके कर दे रहे हैं, आपको अपना सिटी डालना है, ठीक है। पिन कोड डाल दे रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद आपका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर लिख देंगे। आप इस नंबर पे, लिखे हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इसका समाधान हो जाएगा और आपको PDF व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे दी जाएगी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो सकता है, ईमेल आपकी आ गई है। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखिए सिंपल टिक कर दिया, पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। पेमेंट पे क्लिक करते ही क्या होगा आपके सामने, इस प्रकार से आपका QR आ जाएगा। आपको क्या मात्र 15 रुपये की पेमेंट करनी है, ठीक है। आपने स्कैन करना है अपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या UPI कोई भी ऐप से करोगे, और उसके बाद क्या पेमेंट करते ही आपके सामने क्या होगा, आपके कंफर्म हो जाएगा। इसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वही स्क्रीनशॉट आप हमें क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और जैसे ही आप हमें भेजेंगे और आपको तुरंत PDF आपके मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे पहुंचा दिया जाएगा, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होती है तो, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है PDF डाउनलोड करने में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में अलग सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।